नमस्ते डियर साजिटेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए जून 2024 कैसे रहेगा। ओके, शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है एज़ यूजुअल कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहेगा है। राइट, सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, आप कभी भी अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो डियर सजिटेरियंस, और एक मैं चीज़ क्लैरिफाई फिर से करना चाहूँगी कि यूजुअली लोग पूछते हैं कि इसे सनसाइन के हिसाब से देखना है या मून साइन के हिसाब से। देखिए, मैं तो सनसाइन के हिसाब से निकालती हूँ, मगर आई सजेस्ट स्टिल हमेशा की तरह कि आप अपने, अगर आपको मून साइन भी पता है, जैसा अगर आपकी सनसाइन साजिटेरियस है और मून साइन आपकी कोई कुछ और है जैसे टॉरियस हो गया, तो अगर आपकी मून साइन आपको पता है तो आप दोनों के के वीडियोज़ देख लीजिए, जिससे आपको ना पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि 31 दिन का ये महीना होता है, तो हमें अच्छी तरह से क्लैरिटी मिलेगी कि हमें किसके ऊपर फोकस करना है, हमें क्या बात की चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर क्या है हमारे हम उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, तो आप देखिए, अगर आप दो वीडियोस देख सकते हो तो आपको और अच्छी तरह से, बेहतर तरह से आपको क्लैरिटी मिल सकेगी। है ना? चलिए देखते हैं कि आपके लिए फिर ये महीना क्या लेकर आए। मैंने थोड़ा-सा अपना पैटर्न चेंज किया है इस महीने। मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये न्यू पैटर्न और ये नई तरीके से जो मैं रीड कर रही हूँ, तो वो आपको कितनी ठीक लगी, कितनी अच्छी लगी, कितनी बेहतर लगी, और आपके सजेशंस, आपके सुझाव क्या है, ये प्लीज़ आप नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो ये जो है जून के लिए हम जो कार्ड्स देख रहे हैं यहाँ पर, मैं ओवरऑल जून के पूरे महीने की रीडिंग यहाँ करूँगी। तो जून के लिए जो कार्ड्स है, यहाँ पर जजमेंट कार्ड आया है, एंड दिस कार्ड बिगनिंग में जो है आपका महीना कुछ मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है यहाँ पर, और या फिर आपके लाइफ में ऑलरेडी वो मेजर चेंजेस हो गए हैं। जैसा ही जून शुरू हुआ है या फिर उससे पहले ही आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर चेंज आया है, टर्न अराउंड आया है आपके लाइफ में। कुछ डिसीजन आपने लिया है जो जिससे कि आपकी लाइफ इम्पैक्ट हुई है यहाँ पर। सो सम मेजर डिसीजन, सम मेजर चेंज यहाँ पर ऑलरेडी आपके लाइफ पर यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेगा इस महीने के स्टार्टिंग से ही आपको, डियर साजिटेरियंस। एंड दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू। इट्स नॉट दैट इट इज़ समथिंग रॉन्ग, बट येस, दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू। वो आपने कुछ चेंजेस के हिसाब से, क्योंकि अभी अभी आपके लाइफ में एक मेजर स्टेप आपके लाइफ में आया है, तो इस हिसाब से आपकी लाइफ भी चेंज होगी, है ना? तो बहुत कुछ इफ़ेक्ट करेगा, बहुत कुछ अलग तरह से परफॉर्म करेगा लाइफ में। तो ये महीना भी उस हिसाब से हम रीड करेंगे फिर। और अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है आपके प्रेजेंट पोजीशन पे यहाँ। तो व्हाट आई एम सीइंग इज 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है, आई कैन से दिस इज़ वेयर यू आर थोड़े थोड़े साइड ना, यू आर फीलिंग लाइक यू आर फीलिंग सेफ, यू आर फीलिंग सिक्योर व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। ओके, आप अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हो आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। आप अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को सेफ बनाना चाहते हो, सिक्योर बनाना चाहते हो। तो आपका फोकस वहाँ इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रहेगा, या फिर आपका फोकस खर्चे कम करने के ऊपर ज़्यादा रहेगा, है ना? ये आप ये सोचोगे कि आप कैसा और अच्छी तरह से अपना फाइनेंशियली आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपका फोकस यूजुअली इस एरियाज़ पे ज़्यादा रहेगा कि आप और कितना अच्छा बेहतर कर सकते हो। तो अपने आप को आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करोगे। जैसा यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस है, तो आप थोड़ा हाथ खींच कर ही यहाँ पर स्पेंड करोगे, एक से दो बार सोचकर। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी देखूँगी कि अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, नॉट फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, अगर इन जनरल, तो मे बी आप थोड़ा सिचुएशंस को कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश करोगे। या फिर अगर आप कोई अथॉरिटी पे हो, तो यहाँ पर ये कंट्रोलिंग एनर्जी है आपके पास अभी यहाँ पर। आप तो आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो यहाँ पर। तो ये आप थोड़ा केयरफुल रहिए, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जो एक्चुअली इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको बाद में ये ज़्यादा और डिले करेगा आपका प्रोसेस, ठीक है? तो आप थोड़ा इस और ध्यान दीजिए। अगर आप अपने आप को
ये ठीक है, अगर आप अपने आप के फाइनेंसेस को आप इम्प्रूव कर रहे हो तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, बट येस इफ इट इज़ अबाउट फाइनेंसेस देन डेफिनेटली यू फील सिक्योर, यू फील वेरी नाइस, यू फील यू वुड लाइक टू हैव मोर इन्वेस्टमेंट्स या फिर सेविंग्स के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। बट दैट्स अ वंडरफुल थिंग गोइंग हियर नाउ। और मैं देख रही हूँ कि बाई एंड ऑफ द मंथ आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है, कुछ अच्छा काम कुछ होने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग आपके लिए कुछ होने वाली है। हमारे पास सेन एनर्जी है यहाँ पर। सबसे पॉजिटिव कार्ड जो माना जाता है वो है अभी यहाँ पर आपके लिए इस महीने के एंड में। तो आपके एंड जब होगा या फिर आप नेक्स्ट मंथ जाते जाते आप ये समझने आपको समझ में आ जाए कि कुछ ना कुछ यहाँ पर बदल रहा है और आपको कुछ ना एक प्लेजेंट आपका कुछ एक्सपीरियंस, वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस आपके यहाँ पर होने वाला है। जो आपके चैलेंजेस थे वो मे बी वहाँ पर वो चैलेंजेस को आप ओवरकम करके आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सक्सेस मिल सकता है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर कैरियर, इट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, रिलेशनशिप में भी। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेजेंट बिगनिंग यहाँ पर देखने को आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। डियर सजिटेरियंस, वेरी वंडरफुल एनर्जी, आई एम सेइंग दिस। ओके, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपका जो पोजीशन है ना, आप 7 ऑफ कप्स बने हुए हो यहाँ पर। ओके, तो आप कंफ्यूज्ड हो एक्चुअली इस महीना आपको करना क्या है, क्या आगे लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, मतलब क्या करें और क्या नहीं करें। सो क्या सेलेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। तो आपके पास मे बी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है और उन ऑप्शंस को लेकर आप ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो। आई सजेस्ट यू कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास हर्मिट कार्ड आया है एंड दिस कार्ड ऑलरेडी सेज यू, सजेस्ट यू कि यहाँ पर कि आपको खुद के अंदर खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। जो भी है आप अपने इंट्यूशन पे के बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए, आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप कहाँ पर ठहरे हो। जब आप अंदर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करोगे, खुद के ऊपर आप 10 क्वेश्चन आप डालोगे तो आपको आंसर्स यहाँ पर आपके लिए जो ये कन्फ्यूजन है ना, ये क्लाउड्स आपको यहाँ से हट जाएंगे फिर, है ना। सो दैट यहाँ पर सोल्यूशन भी जैसा आपको बता रहा है यहाँ पर, उसके साथ साथ हमें सोल्यूशन भी निकला है कि आपको अपने आप से ही ये सोल्यूशन निकलेगा। ऑफ कोर्स ना, हमारे प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है, तो हम बाहर ढूंढेंगे तो कैसे होगा वो, तो उसे हमें अंदर ही ढूंढना है सोल्यूशन। सो द हर्मिट सेज नाउ कि आपको अंदर की बात सुननी है, आपको खुद की बात सुननी है। जैसा यहाँ पर वो अंधेरे में जो टॉर्च लेकर अंधेरा, ये खुद के अंदर अपने आप को दिया आपका जलाना है। ओके, तो आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपके स्ट्रेंथ्स आपको समझने हैं, आपके वीकनेसेस समझने हैं, उस बेसिस के ऊपर आपको डिसाइड करना है, तो वो सही आपका डिसीजन होगा तब जाकर। ओके डियर सजिटेरियंस, अभी जो हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, वो थोड़ा मून है। मून की एक कार्ड निकला है यहाँ पर एंड दैट सेज कि यहाँ पर मैं इसे रीड करूँगी कि यहाँ चीज़ें क्लियर नहीं है, इसीलिए शायद आपके पास कन्फ्यूजन ज़्यादा है यहाँ। क्योंकि यहाँ पर जो भी दिख रहा है वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, क्लियर नहीं है। कोई हाइड कर रहा है, कोई बता रहा है। आप अगर वर्क इन्वायरमेंट में है तो वहाँ पर कुछ आधी नॉलेज है आपके पास, पूरी बातें आपको पता नहीं चल रही है कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है, या किसी चीज़ को भी लेकर। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में है, कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, तो पूरी तरह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है यहाँ पर कि बात क्या है। तो ये सब वजह से इसीलिए शायद आप यहाँ पर कन्फ्यूजन में हो। तो ये जो है ना, आपके इन्वायरमेंट आपका जो है, आप का पर्सनल इन्वायरमेंट रहने दो या फिर आपका प्रोफेशनल इन्वायरमेंट रहने दो, आप कहीं यहाँ पर कुछ ना किसी तरह का आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन से, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है, मतलब क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, और किसी का इन्फ्लुएंस है जिस वजह से ये क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी की वजह से। तो थोड़ा आपको पेशेंस से यहाँ पर रहना हो, क्योंकि ये आपको बेचैन कर सकता है, ये आपको आपकी एंजाइटी बढ़ा सकता है, आपके एंशियस कर सकता है, आपको एंशियस कर सकता है। तो आपको यहाँ पर पेशेंटली हैंडल करना है, क्योंकि अपने आप देखोगे कि आप थोड़ा टाइम तो दो, फिर आप अपने आप देखोगे कि यहाँ पर कैसे अपने आप चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी। बट हाँ, ये सिचुएशन आपको पुल डाउन करने की पूरी कोशिश करेगा। दैट इज़ वॉट आई कैन से फॉर योर डियर सजिटेरियस। सो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है इस बात को लेकर। अरे, मैंने एनर्जी कार्ड पहले ही पढ़ना था, मैंने नहीं पढ़ा है। चलिए अब देखते हैं क्या है ये। डोर टू स्पिरिट, नाइस, वाह।
सो द कार्ड सेज कि अल्टीमेटली जो आपकी एनर्जी है यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको स्पिरिचुअली आप अगर आप इंक्लाइंड हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आपको गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाली है। और जो भी आपका विज़डम है उस बेसिस के हिसाब से अगर आप यहाँ पर काम करोगे वो एनर्जीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगी। और ये ये भी बता रहा है कि आपको ये एक नेक्स्ट स्टेप पे अपने आपके स्पिरिचुअल लाइफ में ये आपको आगे ले जा रही है। यहाँ पर वो जो ब्लॉकेजेस है यहाँ पर हट रहे हैं और आपका ना बहुत ही आपका एक अच्छा न्यू फेस रहेगा स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। ये एक बहुत ही एक अच्छा न्यू फेस रहेगा। आप देखना आपका एक्सपीरियंस ही कुछ और रहेगा। आप देखो अगर 30 दिन या 35 दिन 40 दिन का आप ये एक बार एक्सपीरियंस करके तो देखो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कितना चेंजेस आए हैं आपके लिए। आपके उसमें चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे लाइफ में, राइट? सक्सेस और फेलियर्स तो बने रहेंगे, लेकिन आपके खुद के पर्सनालिटी में जो निखार आएगा ना आपको वो दिखेगा यहाँ पर। स्पिरिचुअली जो आप देखोगे अपने पर्सनालिटी में वो आपको शाइन कराएगा सोसाइटी में, हर अपने आप से आप खुद का वो निखर कर बाहर आएगा। ओके डियर, दिस इज़ द एनर्जी विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू डियर साजिटेरियंस। नाउ आपके लिए मैसेज क्या है वो भी हम पढ़ते हैं। चलिए, ये मैसेज है कि डायरेक्शन। वाओ लॉर्ड, प्लीज शो मी द राइट एक्शन राइट नाउ। Please bring a sign and a miracle that gives clear direction. May I hear the promptings of my own body? And if for some reason I am about to head the wrong way, please stop me. वेरी नाइस एनर्जी। देखिए जैसा हम कंफ्यूजन में हैं यहाँ पर, एंड दिस इज़ द प्रेयर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, कि आपको डायरेक्शन पूछना है आपके आपका जिसमें भी आपका बिलीफ है, सुपरनैचुरल पावर में जिसमें भी आप बिलीव करते हो, या फिर नेचर में है, यूनिवर्स है। सो लेट यूनिवर्स गाइड यू। अगर आप एक बार पूछ के तो देखिए, आपको ये डायरेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। जो भी कन्फ्यूजन है या जो भी आप समझ रहे हो कि आप गलत कर रहे हो, तो आप एक बार पूछ कर देखो कि कितना अच्छा सटीक हमारा यहाँ पर कार्ड्स निकले हैं, है ना? तो आप ये गाइडेंस आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा डियर साजिटेरियंस। आई विल ऑल्सो प्रे फॉर दैट। ऑलराइट, सो दिस इज़ फॉर यू फॉर दिस मंथ जून 2024 के लिए। डियर साजिटेरियंस, अगर किसी को रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर हीलिंग करवानी है किसी भी चीज़ को, बात को लेकर, तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हैं। आप डिसाइड करके वहाँ पर मुझे आप कांटेक्ट कीजिए। आई अप्रिशिएट अगर आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी आप फॉलो करोगे तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आई विश यू गुड लक। टेक केयर। नमस्ते।